हम पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्य अत्याचार हो रहा है। 22 तारीख को 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई। उसी वक्त हमारे एम्स में, ऋषिकेश एम्स में एक डॉक्टर है तंजीम अकरम जी, ये मिठाई बांट रहे थे। एक डॉक्टर के लिए धर्म नहीं होना चाहिए। मीडिया की जरूरत नहीं भाई साहब, 2 मिनट रुकना पड़ेगा। मीडिया की जरूरत नहीं, सुनो ना, सुन रहे हो? 2 मिनट समझ लो थोड़ा सा। हाँ बताइए। वहाँ मीडिया चाहिए, वहाँ तो करा नहीं। मैम, मेरा नाम नरेश मियाँ, बजरंग दल अध्यक्ष है। ये हमारे जिलाध्यक्ष पांडे जी हैं, वो मंत्री हमारे पुरुषोत्तम कोठारी जी हैं। अब मैं आपका भी परिचय चाहता हूँ। डॉक्टर सत्या, मेडिकल सुपरिटेंडेंट हियर, आल्सो द हेडिंग द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी। आज डायरेक्टर मैडम नहीं है, तो उनके बिहाफ में हम आपसे मिलेंगे। नो इश्यूज, बताइए प्लीज। तो इशू ये है, कागज देना। आपके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके पास शायद ये तंजीम अकरम का लेटर आ जाओ। हमारे बहुत लोग बाहर खड़े हैं। नहीं तो ये इन सबको मेरी बात मैं निकलवा या तो मैं बोलूं, मैं चुप रहने में तैयार हूं। मैं इसलिए देना नहीं चाह रहा, आप क्यों दे रहे हैं, मैं समझ गया। जब इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर यहाँ बात करने क्या आए हम? आप या तो फिर आप लोग बात करो, मैं जाता हूँ बात। नहीं भैया करेंगे, एक बार बता दो होने की है क्या मुद्दा क्या है। अगर उससे हमारे आने से पहले पुलिस वाले स्टडी कर लेते हैं, एलआई वाले स्टडी कर लेते हैं। मैडम ऑफिसर इतने देर से 1 घंटे से स्टडी नहीं हुई है। ये आप लोग भी यहीं के ऑफिस के होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों को तो संज्ञान में है सब भी, तब भी पूछ रहे हैं। ठीक है, ये लेटर तंजीम अकरम ने दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस को कि वो 22 तारीख को जो घटना हुई थी, निकलवा दीजिए, प्रिंट आउट निकलवा दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, वो प्रिंट आउट निकलवा दीजिए। मेरे पास बहुत सारे हैं। तो अच्छा, ये आपके पास है, ठीक है। डॉक्टर गौरव जी आपके पास आए थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस आपके पास आए थे। तब भी आप बोल नहीं रहे थे। तो मैं पहले पढ़ लो आपकी बात। कृष्ण कुमार, action अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन को उस बच्चे ने लिखा है, कोई सा तंजीम अकरम, ये कब लिखा हुआ है? एक डॉक्टर के लिए धर्म नहीं होना चाहिए। अभी तो हमारे पास अभी भी तो आया है, नहीं कल आपके एम्स में किसी अधिकारी की डेथ हो जाए, एम्स का ही फिर एक दूसरा अधिकारी मिठाई बांटे, पॉसिबल है? पॉसिबल है? अगर आपके अंदर इंसानियत है तो ये जैसे घटनी हुई है, हमारा यही मानना है कि आप इसे यहाँ से निकालिए, इसे हटाइए। और नहीं हटाते, वैसे भी आज मुख्यमंत्री तक कैलाश गेट में ही है मुख्यमंत्री, सूचना जाएगी। जिस भी थ्रू करना है, हमें अपने आप को जेल में भेजना होगा, हम जेल में भेजेंगे। हमें जो कुछ करना होगा हम करेंगे, किसी भी हद तक करेंगे। हमारा डायरेक्टर मैडम भी नहीं है ना आज। नहीं, आप हमारे, मेरी बात सुनो, मैडम भी तो किसी को छोड़ के गई होगी कि इतना बड़ा हॉस्पिटल आपके हवाले छोड़ के। डीन ऑफिस में छोड़ गई है, ये सिर्फ हॉस्पिटल का है, हॉस्पिटल उसके साथ रिलेटेड नहीं है। डीन मैडम का ये कहना है कि आज आप लोग जो है अपना रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। एप्लीकेशन हम लोग देते नहीं। नहीं, कोई जो भी बात है आप दे दीजिए। हमने आपको प्रूफ दे दिया। नहीं वो दे दिया, आपने समझ गए। अब आपको तो स्वतः एक्शन लेना कि इतने बड़े संस्थान पे उंगली उठ रही है, पहली बार ऐसा हो रहा है। वो लव गर्लफ्रेंड वाला किस्सा तो बहुत हुआ, लेकिन धर्म वाला पहला हुआ। ये धर्म वाला इसलिए खतरनाक, लव वाले में क्या होगा, लड़की भागेगी, आपकी डॉक्टर नहीं भागेगी। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें किसी बच्चे को मार देगा वो। अकरम डॉक्टर ने गोरखपुर में 30 बच्चे मार दिए,
सहारनपुर में मुस्लिम डॉक्टर ने 1000 से ज्यादा महिलाओं को मतलब बांझ बना दिया, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। ये डॉक्टर है। अगर कोई दूसरा एक्टिविटी चलती है वो अलग चीज है ये, लेकिन एक तंजीम किसी को 40 mg की जगह 500 mg की दवाई खिला दे तो मैम क्या होगा? ऑर्गन फेल है ना? Actually, you're right, but I think we should wait for ED madam to come. आपको कितने दिन का समय दे, आप बताओ। शाम को आ रही है। हम आपको हफ्ते भर का देते हैं, हफ्ते भर के बाद फिर हम बड़ी तादाद में आते हैं। हफ्ते भर के बाद हम बड़ी तादाद में आते आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपने पॉलिसी मैटर बना लीजिए, हम लेकिन अब तो आपने वो दिया है ना, तो लेकिन वो डॉक्टर यहाँ नहीं चाहिए। मेरा ये बोलना है, हमारा बजरंग दल का एक स्लोगन है, सेवा सुरक्षा संस्थान, और दूसरा स्लोगन है रोको फिर टोको फिर ठोको। रोको में हमने आज रोक दिया, अगली बार फिर आएंगे टोकेंगे, अगली बार फिर तंजीम जहां मिले, रहता तो हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहेगा, फिर तंजीम जैसे जितने भी डॉक्टर मुस्लिम होंगे वो रोकते हैं, हम भी उनको फिर वही धर्म पूछ के नाम पूछ के फिर ठोकेंगे। या तो आप बोलिए। पूरा विश्व श्रद्धांजलि दे रहा था, उसी वक्त जब पूरा देश श्रद्धांजलि दे रहा था, गमगीन था। मतलब जहां पूरे देश के लोगों ने अपने कार्यक्रम छोड़ दिए, जो विदेश से अपने जो अधिकारी विदेश से देश में आ गए, लेकिन वहीं पे एक जो डॉक्टर है तंजीम अकरम मिठाई बांट रहा था। जब कुछ लोगों ने उसे पूछा मिठाई क्यों बांट रहे भैया, जब इतनी बड़ी वारदात हो गई है, तो वो कहता मैं ईद की मिठाई बांट रहा हूँ। ईद तो पहले 1 महीने पहले खत्म हो गई, ईद 1 महीने पहले खत्म हो गई, उसकी मिठाई बांटना 1 महीने पहले जो ईद खत्म हो गई, उसकी मिठाई बांटना उसी दिन जिस दिन पहलगांव में 26 हिंदुओं की नृशंस हत्या हुई, वो भी धर्म के नाम पे नाम पूछकर लोगों के जो लोग हैं पुरुषों के पैंट उतार के उनका ठप्पा ढूंढा गया। तो मेरा ये बोलना है, जो ये आतंक है मुसलमान लोग, जो उनका धर्म है मुस्लिम धर्म, तो उनके द्वारा, उन्हीं के एक द्वारा, डॉक्टर द्वारा जो इस तरह से मिठाई बांटी गई, उसके अपने व्हाट्सएप स्टोरी में 6 तारीख का ब्लैक फ्राइडे जो बाबरी विध्वंस था, जिसमें बाबरी मस्जिद को ढाया गया, हमारे कार सेवक शहीद हुए, उसको वो 6 तारीख को ब्लैक फ्राइडे के तरफ में मनाते हुए उसने अपनी स्टोरी में लगाया। उसने एक डायनासोर को एक अधिकारी के सामने खड़ा करके उस डायनासोर के माथे पे भगवा टीका और भगवा गमछा लगाया हुआ मैं दिखाना चाहूंगा। ये देखो, पहले ये उनकी स्टोरी है, 6 दिसंबर ब्लैक फ्राइडे, और ये देखना, ये डायनासोर जिसका टीका भगवा लगा रखा, गमछा, और वो एक अधिकारी से पूछ रहा है कि आपकी सिटी के नीचे हमारा भी एक शहर दफन है, कृपया मुझे सर्वे करने का अधिकार तो दे दो। मतलब जो विष्णु जैन परिवार, जैन बंधु जो काशी मथुरा के लिए, संभल, कुतुब मीनार, ताजमहल के लिए, जिनके नीचे हमारे शिवालय, देवालय हमारे उनके नीचे कैद हैं, उनको निकालने के लिए जो कागज सर्वे की डाल रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहा है ये तंजीम अकरम। ये उसके स्टोरी है। उसके बाद ये उसका एक लेटर एम्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन को दिया हुआ है तंजीम अकरम द्वारा। इसमें पूरी कहानी बयां है, और ये कहानी वो खुद एक प्रोपेगेंडा होता है, वोल्फ अटैक होता है, जिसमें ये लोग दिखाते हैं कि हम जी पीड़ित हैं, हमारे साथ अन्य अत्याचार हो रहा है, मैं मिठाई बांट रहा हूँ, मुझे मिठाई भी बांटने नहीं दे रहे, मैं 22 तारीख को जो हिंदुओं की हत्या हुई, मैं मिठाई बांट रहा हूँ, उस समय मुझे शांत रहना था, मुझे नहीं बांटने दिया जा रहा है। इस तरह का ये लेटर में पूरा ज्ञापन है। तो ये तंजीम अकरम जैसे लोग देश के लिए कितने घातक हैं। गोरखपुर में जो डॉक्टर ने 30 बच्चों की हत्या कर दी, जिसके लिए वो जेल में है। श्रीलंका में एक डॉक्टर ने कई महिलाओं को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो आज बच्चे पैदा नहीं कर सकते। हमारे हिंदुस्तान के हिंदू युवाओं को जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, उन्हें पहले ही गर्भ में मारा जा रहा है। उन महिलाओं को बच्चे पैदा न कर सके, इसके लिए इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इनके जो लोग हैं पढ़ लिख कर भी जो बड़े बड़े पदों पे बैठ रहे हैं, चाहे वो एसएसपी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे वो किसी बड़े अधिकारी पद पे बैठे हो, उत्तराखंड के राज्यपाल हो, चाहे कोई वकील हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, वो अपने जिहाद को जानते हैं, उस पे लगे हुए हैं, उसमें किसी न किसी रूप में वो हिंदुओं की संख्या को खत्म कर रहे हैं। लेकिन ये जो हिंदू समाज है ना, ये इसको नहीं जानता। ये वहां पर अपना भाईचारा निभाता है, अपना भाईचारा निभाते हुए उनसे
पर उसे ये नहीं पता जब किसी व्यक्ति को 40 mg की दवाई देनी हो तो उसको 100 mg की दवाई दे देते हैं, जिसको 100 mg की दवाई देनी हो उसे 500 mg की दवाई दे दे तो कहीं ना कहीं उसके ऑर्गन्स खराब होंगे, उस पर रिएक्शन होगा, वो मरेगा, उसके अलावा कुछ नहीं। और एक सबसे बड़ी घटना, एक सबसे बड़ी चीज, ये एम्स जो था ये हम उत्तराखंड के लोगों के लिए बना है। ये उसके कागज देख लो, उत्तराखंड के लिए बना है, गढ़वाल के लिए बना है, पहाड़ के लिए बना है, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की के लिए बना है। लेकिन एक सुनियोजित तरीके से सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, मतलब मुजफ्फरनगर से मुस्लिम समुदाय, एक बड़ा मुस्लिम समुदाय आके यहाँ सुबह से लगा रहता है, उनके बेड भी मिल जाता है, उनका इलाज भी हो जाता है। हमारे लोकल के लोग रेफर हो रहे हैं, बस रेफर, उन्हें बेड नहीं मिलता, वो रो रहे हैं, वो मर रहे हैं। लेकिन क्या है, हमारे हिंदुओं को रेफर कर रहे हैं और वो एक बड़ी तादाद में जो एक सोच यहाँ पे काम कर रही है, एक विचारधारा यहाँ पे काम कर रही है, उस विचारधारा के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। उस विचारधारा को हम चाहते हैं कि यहाँ से बाहर करें, क्योंकि एक डॉक्टर का कोई धर्म नहीं होता, न वो हिंदू होता है न वो मुसलमान होता, वो इंसान को देखता है। लेकिन इस डॉक्टर का धर्म है, इस डॉक्टर का धर्म है, वो उसके फोन से दिख रहा है, वो उसके सोच से दिख रहा है, उसके विचार से दिख रहा है। अगर एम्स प्रशासन इस चीज के लिए नहीं जागा तो ये याद रखना, हम इस हद तक जाएंगे, क्योंकि हमें मरने का खौफ नहीं है। हमें पता है जिस दिन हमारी मौत आएगी उस दिन ये नहीं बचा सकते, और जिस दिन हमारी नहीं आई है तो उस दिन ये मार नहीं सकते। तो हम मारेंगे या मरेंगे, लेकिन हम किसी भी हद तक जाएंगे। लेकिन इससे पहले इसे यहाँ से बर्खास्त करें, आपके पास समय देते हैं।